है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको बताऊं स्क्रिप्ट के बारे में कि हम अपने लोगों को कैसे इनवाइट करें, या फिर हम अपने जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते उन लोगों को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं। इन लोगों को इनवाइट करने का बेस्ट वे क्या है, अब मैं आपको इसके ऊपर ही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अब से जो मैं चीजें बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, दो तरह का मार्केट होता है, एक होती है हॉट मार्केट और दूसरा होता है कोल्ड मार्केट। हम ये हॉट मार्केट किसे बोलते हैं? हॉट मार्केट हम उन लोगों को बोलते हैं जिन्हें हम जानते हैं, आपके जान पहचान के सारे लोग, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई बहन हो, कजन हो, रिलेटिव्स हो, ये सारे के सारे लोग ना ये हॉट मार्केट कहलाते हैं। ठीक है। एक होता है कोल्ड मार्केट, जो जिसे हम नहीं जानते, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड मार्केट, जो आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, जो आपको फेसबुक पे मिलते हैं। ठीक है, जो बिजनेस को समझना चाहते हैं, ये सारे के सारे लोग ना कोल्ड मार्केट में होते हैं, कोल्ड मार्केट के लोग होते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा हॉट मार्केट किसे बोलते हैं और कोल्ड मार्केट किसे बोलते हैं। ठीक है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हॉट मार्केट के जो लोग होते हैं उन लोगों को इन्वाइट करने का ना बेस्ट वे क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कोल्ड मार्केट के जो लोग होते हैं हम उन्हें कैसे इन्वाइट कर सकते हैं। उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही मतलब कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्क्रिप्ट है। अगर आपने उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर लिया तो आप स्ट्रेंजर्स को भी ना बहुत ही अच्छे तरीके से ना आप इनवाइट कर सकते हो, और वो आपके वेबिनार में तो आएंगे ही आएंगे 100% श्योर। अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया ना उस तरीके से, तो 8 लोग आपके वेबिनार में आ जाएंगे, या मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अब जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, अगर आपको हॉट मार्केट के लोगों को इन्वाइट करना है ना, तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का नाम है फॉर्म फॉर्मूला, FORM। अब ये F का मतलब क्या होता है? देखो, F का मतलब होता है फैमिली, कि जब भी आप कॉल करोगे अपने लोगों में किसी को इनवाइट करने के लिए तो सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछोगे। ठीक है। O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, कि मतलब उसका काम या फिर स्टडी कर रहा है तो उसका स्टडी कैसा चल रहा है, या फिर उसका काम कैसा चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में पूछना होता है। ठीक है। R का मतलब होता है रिक्रिएशन या फिर रेस्ट टाइम, उनसे पूछना होता है कि आप फ्री टाइम में आप क्या करते हो। ठीक है। एंड लास्ट होता है M का मतलब होता है मैसेज। अब आपको सामने वाले को मैसेज देना है जिसके लिए आपने कॉल किया था, अब आपको यहाँ पे इनवाइट करना है वेबिनार के लिए। ठीक है। तो आगे जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ उस रिकॉर्डिंग में आपको पता लग जाएगा कि मैं ये फॉर्म फॉर्मूला का यूज करके मैं किस तरीके से लोगों को इन्वाइट करता हूँ। जब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला जानकर बहुत मजा आया होगा। ठीक है, हॉट मार्केट के लोगों को इनवाइट करने का। तो अभी आपने ये जाना कि हम हॉट मार्केट के लोगों को ना कैसे इनवाइट कर सकते हैं फॉर्म फॉर्मूला के थ्रू, राइट। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कोल्ड मार्केट के लोगों को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं। कोल्ड मार्केट इन द सेंस जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी होते हैं, हम उन लोगों को कैसे इनवाइट करें। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास है एक स्क्रिप्ट, जो कि 10 पॉइंट का एक स्क्रिप्ट है। अगर आपने इस 10 पॉइंट के स्क्रिप्ट को फॉलो कर लिया तो आपका जो इनविटेशन है ना बहुत अच्छा इनविटेशन होगा, और आपका कन्वर्जन रेशियो भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप 10 लोगों को अगर आप इनवाइट करोगे तो 7 से 8 लोग आपके वेबिनार में आएंगे, आई एम 100% श्योर। सो कोल्ड मार्केट इनविटेशन करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है आई एम टॉकिंग विथ। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, और जैसे प्रोस्पेक्ट कॉल पिक करता है, और कॉल पिक करते ही जैसे प्रोस्पेक्ट हेलो बोलेगा ना, आपको सामने से रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करोगे? आई एम टॉकिंग विथ मिस्टर राहुल। क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? आपके प्रोस्पेक्ट का जो भी नाम है आपको उसका नाम यूज करना है। क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? अगर वो सामने वाला रिप्लाई करता है, कंफर्मेशन देता है कि हाँ मैं राहुल बात कर रहा हूं, ठीक है, अब आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप, हु आर यू एंड व्हाई आर यू कॉलिंग। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि आप कौन हो और आपने कॉल क्यों किया है। तो आप ये कैसे बताओगे? आपको ये ऐसे बोलना है कि मेरा नाम गौरव है और आपने कल इंस्टाग्राम पे आपने नंबर ड्रॉप किया था वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर सामने वाले ने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है और अगर आपने उसको कॉल किया है तो आप कैसे बोलोगे? आपने, मेरा नाम गौरव है और आपने रिसेंटली में एक आपने फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको अपनी कॉलिंग्स की स्टार्ट करनी है। सो अब ये बताने के बाद कि आपने कॉल क्यों किया था, उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है, जो तीसरा सवाल आपको सामने वाले से करनी है, टेक बेसिक डिटेल्स फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। ठीक है। अब आपको प्रोस्पेक्ट से ना कुछ बेसिक डिटेल्स लेना है कि वो कहां से है और क्या करता है। वो कहां से है और क्या करता है, बेसिकली हम ये 2 डिटेल्स पूछते हैं। ठीक है। तो आपको भी पहले दो डिटेल्स लेनी है कि वो कहां से है और क्या करता है। ठीक है। उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है हमारा, अब आपको सामने वाले की करनी है नीड आइडेंटिफिकेशन, कि वो पैसा क्यों कमाना चाहता है। अब आपको सामने वाले से पूछना है कि एग्जैक्टली मैं रीजन जान सकता हूं कि आपको पैसा क्यों कमाना है।
आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो या फिर घर में फाइनेंशियल इश्यू है। आपको ये क्वेश्चन करना है कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है या फिर घर में फाइनेंशियल इश्यू है। अब उसका जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो बताएगा कि हाँ सर मेरे को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, या फिर वो बताएगा कि मेरे को घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को पैसा कमाना है। ठीक है, तो आपको चौथा काम करना है, सामने वाले की ना नीड जाननी है कि एक्चुअल वो पैसा क्यों कमाना चाहता है। तो नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपको पांचवा सवाल करना है कि यू नो अबाउट ऑनलाइन वर्क, क्या आप ऑनलाइन काम के बारे में जानते हो, क्या कभी आपने कोई ऑनलाइन काम के बारे में समझा हुआ है या ये आपका फर्स्ट टाइम है। अब वो प्रोस्पेक्ट बताएगा कि हाँ मैंने कभी कोई ऑनलाइन काम नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो आपको पांचवा आपको ये सवाल पूछना है कि क्या कभी आपने कोई ऑनलाइन काम समझा हुआ है या फिर नहीं समझा हुआ है, या फिर आपका ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो आपको पांचवा तो आपको यही सवाल करना है। ठीक है, सो उसके बाद जो हमारा छठा नंबर पॉइंट है, टेल अबाउट योर वर्क। अब आपको अपने काम के बारे में बताना है। ठीक है, छठा नंबर में आपको अपने काम के बारे में बताना है। आप ये कैसे बता सकते हो कि ब्रदर मैं ना एक डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर काम करता हूँ जहां पे मैं स्टूडेंट्स एंड जॉब प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ की हेल्प करता हूँ या करती हूँ कि वो पार्ट टाइम में सोशल मीडिया का यूज करके ना वो महीने का 15 से 20 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं। अब आपको सामने से पूछना है कि ब्रदर देखो आज का जो टाइम है ना वो सोशल मीडिया का है, हम डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते तो हैं बट उससे ना हमें 10 रुपए भी कमाना नहीं आता। तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो रिप्लाई करेगा कि यस सही बात है सर, हमें पैसा कमाना नहीं आता है। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको अपने काम के बारे में बताना है। काम के बारे में बताने के बाद जो हमारा सातवां नंबर जो हमारा पॉइंट है, अब आपको अपने वेबिनार और अपने जो भी प्रेजेंटेशन होने वाली है उसके बारे में बताना है कि ब्रदर देखो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैसा कैसे आएगा। ठीक है, सो इसके लिए ब्रदर हमारी ना एक कल से एक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक हमारा वेबिनार है जहां पे ना हम आपको ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि ऑन दी कॉल ये सारी चीजों को बताना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे आपने नंबर दिया था, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ना, उसी तरीके से हजारों लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो सबको हम तो पर्सनली कॉल पे समझा नहीं सकते, राइट। तो सामने वाला बोलेगा यस सर बात तो सही है, इसीलिए हमने एक वेबिनार कंडक्ट किया है जहां पे हम सारे लोगों को एक साथ ये बता सके कि उसको काम क्या करना है, उसको पैसा क्या आएगा, सब कुछ हम एक वेबिनार के थ्रू बताने वाले हैं। ठीक है, अब आपको सामने वाले को इस तरीके से क्या करना है, वेबिनार के बारे में बताना है। उसके बाद आपको अर्जेंसी देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्जेंसी नहीं दोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट आपके वेबिनार में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, मेरे को कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लोग सर वेबिनार में आते ही नहीं। लोग वेबिनार में इसीलिए नहीं आते क्योंकि आपने अर्जेंसी नहीं दी। ठीक है, जब आप अर्जेंसी दोगे तो सामने वाला क्या करेगा, आपके वेबिनार में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अर्जेंसी नहीं देते हैं ना तो सामने वाला सीरियस नहीं लेता है। ठीक है, तो आपको अर्जेंसी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको अर्जेंसी कैसे देनी है मैं आपको इसके बारे में ही बता देता हूँ। आपको ऐसे बोलना है कि ब्रदर देखो जैसे अभी आपने फॉर्म फिल किया था ना, और या फिर जैसे आपने नंबर्स दिए थे उसी तरीके से ना बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, बहुत सारे लोगों ने नंबर्स दिए हैं, बट हमारे पास जो वेबिनार की जो अभी जो सीट अवेलेबल थी सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स बची थी, जिसमें से 47 सीट ना कंफर्म हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 सीट बची है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, अर्जेंसी देनी है अपने वेबिनार की सीट की। ठीक है, उसके बाद अब आपको लेनी है कंफर्मेशन। तो ब्रदर आप मेरे को बताओ 100% क्या आप मेरे वेबिनार को अटेंड करोगे, तभी हम आपको वेबिनार का लिंक शेयर करेंगे, अदरवाइज हम शेयर नहीं करेंगे। आपको 2 बार कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो ब्रदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ 3 सीट अवेलेबल है, तो आप मेरे को 100% कंफर्म बताओ कि क्या आप कल वेबिनार अटेंड करोगे या नहीं करोगे, तो ही हम आपको लिंक शेयर करेंगे। अदरवाइज हम ये सीट किसी और को दे देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे सीट ना वेस्ट चला जाए। तो आप मेरे को कंफर्म बताओ आप अटेंड करोगे या नहीं करोगे, तभी हम जाकर आपको लिंक शेयर करेंगे। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो सामने वाला बोलेगा हाँ सर मैं अटेंड करूंगा या करूंगी, तभी जाकर आपको क्या करना है, सामने वाले को लिंक शेयर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अर्जेंसी देनी है और कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन लेने के बाद आपका जो लास्ट काम बचता है इन्विटेशन का, वो है नंबर सेव करवाना। ठीक है, प्रोस्पेक्ट से अपना नंबर सेव जरूर करवा लेना। आप ये कैसे बोलोगे कि बोलना ब्रदर देखो अभी ना आप मेरा नंबर सेव कर लो गौरव सर के नेम से या रानी मैम के नाम से। ठीक है, आपको सर या मैम जरूर बोलना है उसको, ये बात आप याद रखना। ठीक है, आपको बोलना है कि मेरा नंबर आप सेव कर लो गौरव सर के नेम से और मेरे को व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर दो विथ नेम, और ये भी बता दो कि ब्रदर देखो अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करोगे ना तो आपके पास ना लिंक नहीं आएगा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू ना मैं आपको लिंक शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और आपके पास लिंक तभी आएगा जब आप मेरा नंबर सेव करोगे, अदरवाइज आपके पास लिंक नहीं पहुंचेगा। होता क्या ना, आज के लोग ना यार बहुत चालाक है,
आज ज्यादातर लोग क्या है ना, जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं, वहां पे ना एक ऑप्शन होता है जहां पे ना वो डायरेक्ट नंबर को आपका पेस्ट करके ना वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, ठीक है, बिना सेव किए भी। तो लोग ना बहुत चालाक है, इसीलिए नंबर जरूर सेव करवा लेना ना, और आप ये जरूर बोल देना कि हम व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम मैसेज करेंगे, ठीक है, तभी आपके पास लिंक आएगा, अदरवाइज लिंक नहीं आएगा। तभी जाकर सामने वाला ना आपका नंबर को सेव करेगा, ठीक है। और सामने वाले को बोल देना कि मेरे को मैसेज कर दो विथ नेम, ठीक है, तब जाकर आपको क्या करना है, सामने वाले को आपके अपने वेबिनार का लिंक शेयर करना है, ठीक है। यहां पर जाकर खत्म होता है आपका इनविटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये इनविटेशन का जो स्क्रिप्ट अभी जो मैंने आपको बताया ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बस आपको इंप्लीमेंट करना है, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया ना तो आपसे अच्छा इनविटेशन कोई भी नहीं कर सकता, आप ये याद रखना। क्योंकि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, मैंने जो आपको इन्विटेशंस बताए हैं, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताया है, ये एक एडवांस लेवल का ना स्क्रिप्ट है, ठीक है। शायद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और की वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आप इंप्लीमेंट जरूर कर लेना, ठीक है।